નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, UT24 ગુજરાતી સમાચારમાં આપ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી નગર ખાતે ભગીરથ જનકલ્યાણ યાત્રા આવી પહોંચી। છેલ્લા કેટલાય દિવસથી દિલ્હી, રાજસ્થાનમાંથી નીકળી 20 જેટલા રાજ્યોમાં પરિભ્રમણ કરી સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી નગર ખાતે ભગીરથ જન કલ્યાણ યાત્રા આવી પહોંચી હતી। ત્યારે વડાલી 5 ગામ સમસ્ત સગર સમાજ દ્વારા ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ભગીરથ જન કલ્યાણ યાત્રા વડાલી નગરના ઈશ્વર ચોકમાંથી પ્રસ્થાન થઈ અને નાની દીકરીઓ માથા પર કળશ મૂકીને મોટી દૂધ ડેરી, મેઇન બજાર, નગરપાલિકા થઈને શ્રી નૂતન મહાકાળી મંદિરે પહોંચી હતી। ત્યારબાદ ભગીરથ દાદાના મંદિરમાં મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમસ્ત સગર ભગીરથ વંશીય સમાજના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી હરીશચંદ્ર મહંતો આ યાત્રાની આગેવાની કરી રહ્યા હતા। ત્યારે નવરાત્રિના પહેલા દિવસે વડાલી ખાતે યાત્રા લઈને પહોંચ્યા હતા। આજે સવારે આ યાત્રા સમસ્ત વડાલી શહેરમાં પરિભ્રમણ કરીને ત્યારબાદ ફૂલહાર તેમજ શાલ ઉડાડીને તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ ભગીરથ દાદાની મોટી પ્રતિમા આપીને તેમનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। પછી કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરીને વિદાય લીધી હતી। રિપોર્ટર વિશાલ चौहान, साबरकांठा। आज भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो गुजरात की धरती वडाली में आई है और यहाँ के लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है, एक सगर भगीरथ वंशज जब एक होने का संकल्प जो हम लोगों ने लिया है और आप सबने मुझे जो प्यार स्नेह दिया है, खास करके अपने मीडिया के उन साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे समाज के उद्धार के लिए जो हमारा कदम है भगीरथ प्रयास, उसमें आप सबका सहयोग प्यार मिला। आज हमारे साथ में डॉक्टर पुरुषोत्तमा पुरी जी, श्री वेंकट राज साहब और हमारे भगीरथ रथ यात्रा के तमाम उन समाज के हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज से भी लोग जो हमारे साथ जुड़ के इस भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको आज बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इस देश में सगर भगीरथ वंशज करीब 20 से 25 करोड़ की आबादी है साहब हमारा। और मैं अपने इस अभियान आह्वान से आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करना चाह रहा हूँ देश के इस गुजरात सरकार से, पूरे देश से, सेंट्रल सरकार से कि हमारे लिए सगर भगीरथ आयोग गठन किया जाए ताकि हमारा समाज का स्वास्थ्य राजनीतिक विकास हो। इसके लिए मैं ये भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकाला हूँ। सब लोगों का सहयोग प्यार मिल रहा है और आने वाला फरवरी मार्च में दिल्ली के रामलीला मैदान में इस सगर भगीरथ वंशज 5 लाख से ऊपर की आबादी में दिल्ली के रामलीला मैदान में हम लोग इकट्ठा होने का संकल्प आपने किया है। के लोगों के, गुजरात के समाज, हमारे सगर समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। और खास करके उन युवाओं, हमारे साथी माँ बहन को जो पूरे करीब 10 से 15 हजार की भीड़ जो पूरे वडाली में जो आज इस तरह से जुलूस निकला है, भगीरथ जी का यात्रा जो निकला है, अब हमें लग रहा है कि हमारा समाज जग गया, उठ के खड़ा हो गया। 76 साल में जो हमारा समाज कुंभकर्णी नींद से सोया था, आज हमारा समाज जग गया है। और दिल्ली के रामलीला मैदान में हम फरवरी मार्च से पहले हफ्ते में दिखा देंगे कि हमारा समाज पूरे देश में जग गया है। 20 से 25 करोड़ की आबादी अगर है तो हम अपने घर परिवार, बीवी बच्चा सब लेके दिल्ली के रामलीला मैदान में नमक रोटी खाएंगे, सगर आयोग बनाएंगे, अपने भगीरथ महाराज के सबसे बड़ा स्टेचू हरिद्वार हमारे लिए जो भवन की मांग है, उस आश्रम भगीरथ आश्रम की मांग जो है, वो सरकार अगर हमें नहीं सुन रही है, अगर हमें नहीं देने का प्रयास करेंगे तो हरिद्वार में इसके लिए बहुत बड़ा धरना हम लोग देने का प्रयास करेंगे। जल्दी ऐलान करेंगे इस रथ यात्रा खत्म करने के बाद। और मैं आप लोग से अपने मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा सगर भगीरथ जो वंशज है बहुत कमजोर है, गरीब है साहब। हम लोग मजदूर वर्ग के आते हैं। हम लोग को मैं विनती कर रहा हूँ कि आप लोग के माध्यम से सरकार तक मेरी आवाज़ जाए और हमारा समाज का कल्याण करने के लिए हमारा जो ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है साहब, तो छोटा छोटा मांग रखा हूँ, वो मांग हमें सरकार मान ले ताकि हमारा समाज का श्रेष्ठिक राजनीतिक जो उद्देश्य है, हमारा समाज का जो विकास होना चाहिए वो गति नहीं है। उसके लिए संघर्ष के लिए हम लोग उतरे हैं। सगर भगीरथ आयोग बना के सरकार, यही हमारा भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा का उद्देश्य है। जिस तरह से भगीरथ महाराज जी अपने 60,000 पूर्वजों के लिए जो माँ गंगा को, शंकर भगवान को प्रसन्न करके माँ गंगा को धरती पे लाए थे, उसी तरह से हम लोग भगीरथ प्रयास ये संकल्प लिया है कि समाज को एक न्याय दिलाने के लिए हम लोग रथ यात्रा निकाले हैं। और ये रथ यात्रा बहुत जोर शोर से हम लोग पूरे गुजरात होते हुए पूरे देश में हम लोगों ने दिल्ली से शुरू किया, दिल्ली, हरिद्वार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे होते हुए गुजरात आज आए हैं।
फिर हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हैदराबाद ऐसे होते हुए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ साहब, इस देश में जितना हमारा समाज का योगदान है शायद दूसरे समाज का उतना बड़ा योगदान नहीं है। हमारा समाज का सागर भगीरथ समाज का जो इतिहास है क्रांतिकारी, देश में पहला आजादी की लड़ाई जो लड़ा वो भगीरथ सागर भगीरथ समाज के वंशज के लोगों ने लड़ा। बिहार के विद्यारवा आश्रम 1770 से 1800 ईस्वी तक 20 साल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हमारे समाज के 11,000 लोगों को अंग्रेज ने फांसी की सजा दिया था। और इसके लिए अपने समाज को हम लड़ाई के लिए और आगे। और दूसरी बात, उसी बिहार के विद्यारवा आश्रम पे महात्मा गांधी गए थे, बाबू गांधी इसी गुजरात की धरती से गए थे और वहाँ उनका नाम पड़ा बाबू गांधी। वहीं से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, दोबारा भारत हमारा आजाद हुआ। पहले 1770 से 1800 ईस्वी, उसके बाद 1942 के बाद देश जो आज 47 में आजाद हुआ। सबसे बड़ा योगदान हमारा सागर भगीरथ समाज का है, सागर समाज का है। यही अभियान के लिए जय भगीरथ, जय सागर, जय भगीरथ, यही लेकर के हम अभियान लेके आए हैं। आप लोग मेरी आवाज उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।